हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में ये डिस्कशन किए थे कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसे किस तरह से बनवा सकते हो। इस वीडियो में हम लोग का डिस्कशन ये रहने वाला है कि जो TFW सर्टिफिकेट है उसे किस तरह से बनवा सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि जो भी सर्टिफिकेट हो गया, जैसे डोमिसाइल हो गया, TFW हो गया, इनको क्या मैं बाद में बना सकता हूँ, यानी कि रिजल्ट निकलने के बाद क्या बना सकता हूँ। तो देखो, हाँ तुम बना सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जो भी सर्टिफिकेट है जो तुमको अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे, तुम अभी से बनवा के रख लो। क्योंकि देखो, एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गया ना, तो तुमको सर्टिफिकेट को अपलोड करना ही पड़ेगा। और अगर तुम सर्टिफिकेट अपलोड करने में फेल हो गए या किसी कारण तुम सर्टिफिकेट अपलोड ना कर सके, तो तुम्हारा जो काउंसलिंग है वहाँ पर ही नल एंड वॉइड हो जाएगा और तुम कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे। तो मेक श्योर जो भी सर्टिफिकेट है उसको तुम पहले से बनवा के रख लो। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जो TFW सर्टिफिकेट है उसको किस तरह से हम लोग बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप ये है, वही मतलब सिंपली तुमको WBG का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर तुमको विजिट करना होगा। ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग WBJE टाइप करते हैं। तो पहला जो तुमको ये जो टैब आएगा उस पर तुमको विजिट करना होगा। अब यहाँ पर जाने के बाद एक और WBJE का टैब आएगा, वहाँ पर विजिट करो। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में तुमको परफॉर्मेंस फॉर सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर तुमको जाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद ही देखो लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट तुमको दिख रहा होगा। ये सारे WBJE का सर्टिफिकेट है, जैसे डोमिसाइल हो गया, A1, A2, B, ये तीनों डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंडर आता है। और ये चौथा जो नंबर है, प्रोफोर्मा फॉर इनकम सर्टिफिकेट, ये TFW सर्टिफिकेट के अंडर आता है। तो तुमको सिंपली इस सर्टिफिकेट को, यही एक सर्टिफिकेट है, तुमको सिर्फ इसी को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अब इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली अथॉरिटी के पास जाना होगा सिग्नेचर के लिए। जो भी अथॉरिटी है जो एलिजिबल है, मैं डिस्कशन करूंगा ज़रूर कि जो भी अथॉरिटी एलिजिबल है उसके पास जाना होगा। ठीक है ना। अब कौन कौन एलिजिबल है डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, मैं एक URL को विजिट करूंगा। ये जो URL जो तुम देख रहे हो, ठीक है, मैं इसका इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सिंपली इस URL पर तुम विजिट करो ताकि हम लोग जान सके कि कौन कौन ऑफिसर्स एलिजिबल हैं। ये माई WBUT का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल्स तुमको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा TFW के बारे में, कि TFW क्या होता है, कौन स्टूडेंट एलिजिबल है। तो जैसे हम लोग को पता है जो TFW होता है वो, उसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी तुम्हारा सेमेस्टर फ़ी होता है कॉलेज का, सपोज़ तुम भी कोई कॉलेज में एडमिशन लिए हो, तो सपोज़ सेमेस्टर फ़ी है 45,000। ठीक है। अब वो जो 45,000 है वो पे नहीं करना पड़ता है, तुम्हें बस एग्ज़ाम फ़ी पे करना होगा जो कि 1200 है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है TFW का। तो अगर तुम इसके लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर बना के रख लो। ठीक है। अब देखो क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है। टोटल फैमिली इनकम ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज मस्ट बी लेस देन 2.5 लाख पर एनम। ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो स्टूडेंट है वो वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी उसके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी एक बात तो कंफर्म है कि अगर तुमको TFW सर्टिफिकेट साइन करवाना है उस अथॉरिटी से जो कि एलिजिबल है, तो उसको तुम्हें पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा ताकि कंफर्म हो कर सके कि हाँ तुम स्टूडेंट हो डोमिसाइल वेस्ट बंगाल के। ठीक है। अब देखो कौन कौन ऑफिसर्स एलिजिबल है। ठीक है। तो फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल रीजन, ठीक है, तो ये ABCDE ये सब ऑफिसर्स एलिजिबल है। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। और जो स्टूडेंट जो अर्बन रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये ऑफिसर और ये ऑफिसर एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफिसर्स हैं जो कि TFW सर्टिफिकेट को साइन कर सकते हैं फॉर रूरल रीजन के लिए और फॉर अर्बन रीजन के लिए। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात ये है कि जब तुम ये सर्टिफिकेट है
प्रोफार्मा फॉर इनकम सर्टिफिकेट, इसको जब तुम डाउनलोड करके फिलअप करके और सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो भी है यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनके पास जब तुम ले करके जाओगे साइन करने के लिए, तो तुमसे वो और 3 चीज़ें माँगेंगे। पहला चीज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दूसरा चीज़ इनकम सर्टिफिकेट एंड तीसरा चीज़ वोटर कार्ड। ये तीनों चीज़ें को वेरीफाई करने के बाद ही ये सर्टिफिकेट पर वो साइन करने वाले हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें याद रखना। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस तरह से बनाते हैं, ऑलरेडी इस चैनल के जो लास्ट वीडियो है ये मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको तुम जा कर के विज़िट कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा या तुम्हें आई बटन पे लिंक वो दिख रहा होगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी रहेगा कि जैसे डोमिसाइल तो बन जाएगा और वोटर कार्ड भी तो है ही, ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट को कैसे बनाएं, ये मेन पॉइंट है। अब देखो इनकम सर्टिफिकेट को बनाने के लिए देखो ये हो सकता है या तो तुम्हारे जो पेरेंट है वो हो सकता है कि प्राइवेट जॉब कर रहे हो या कोई दुकान हो या और भी कुछ कर रहे हो इंडिपेंडेंट वाला काम, ठीक है। तो अगर कोई काम अगर ऑफिस में कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो सिंपली जहाँ पर वो कर रहे हैं तो वहाँ से एक लेटर लिखवा लो कि हाँ ये जो एम्प्लॉई है ये इतना साल से काम कर रहा है और इसका जो इनकम है ये इतना है, ठीक है, जो कि 2.5 लाख से कम है, ये करवा सकते हो। अगर तुम्हारे पेरेंट जो है वो कोई इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, जैसे कोई दुकान हो गया या कुछ भी इंडिपेंडेंट काम है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये हो सकता है ऑप्शन कि जो भी लोकल काउंसलर है, ठीक है, जो भी लोकल काउंसलर है उनके पास जाओ। उनके पास जाने के बाद उनको ये बात बोलो कि हाँ ये कॉलेज में ये ज़रूरी है, तो आप मुझे लेटर लिख कर के दे दीजिए कि मेरा जो इनकम है ये इतना है, ठीक है। तो सिंपली वो लिख कर के दे देंगे। अगर फिर भी तुम लोग को कोई दिक्कत हो रहा है या कुछ इश्यू हो रहा है जिसके कारण सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिंपली तुम लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो तुम लोग फ्रीली कॉल कर सकते हो। मैं हेल्प कर दूंगा कि हाँ ये तुम कैसे ये बना सकते हो। क्योंकि देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हाँ रिजल्ट निकलने के बाद मैं बनवा लूँगा, लेकिन देखो ये सर्टिफिकेट बनाने में तुम्हारा 1 सप्ताह टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले से ये बना के रख लो, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में तुम्हारा काउंसलिंग का डेट है वो छूट गया और तुम अपलोड ना कर सके। तो मैं फिर से बोलूँगा सर्टिफिकेट जो है वो पहले से बनवा के रख लो। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि हाँ मेरा रैंक तो काफ़ी ख़राब आएगा, मेरा मार्क्स इतना आया है, 30 आया या 35 आया या 40 आया है। तो देखो एक बात ध्यान रखो, तुम्हारा जो भी मार्क्स है वेदर 30 40 50 60, कभी डीमोरलाइज़ मत हो जाना कि हाँ मार्क्स पूरा है तो मेरा रैंक भी पूरा आएगा तो कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता। मैं खुद ही देखा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे थे लास्ट ईयर जिनका रैंक काफ़ी पुअर आया था, लेकिन उन लोगों को फिर भी अभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गए। तो डिपेंड करता है कि तुम चॉइस फिलिंग जो होता है, चॉइस फिलिंग किस तरह से कर रहे हो, कैसे कॉलेज का ऑप्शन दे रहे हो, कितना देर तक वेट कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं कि जो थर्ड राउंड के बाद काउंसलिंग छोड़ देते हैं, लेकिन थर्ड राउंड के बाद भी एक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है, तो उसे ज़रूर अटेंड करना। तो कभी डिमोरलाइज मत हो जाना कि हाँ मेरा रैंक पूरा है तो मैं क्या करूँ। काउंसलिंग को लास्ट तक अटेम्प्ट करना और जितना हो सके उतना ठीक तरह से चॉइस फिलिंग को भरना। चॉइस फिलिंग कैसे भरा जाता है वो सारा डिटेल ये अपलोड होते रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, ताकि कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आता है या अपडेट आता है तो हम लोग उसे अपडेट करने का कोशिश करेंगे ताकि तुम लोग नोटिफाई हो जाओ।